तो ये बड़ा हमला है। आइए आपको इस हमले की डिटेल से कराते हैं वाकिफ। यूक्रेन का अटैक, रूसी शिप कर दिया गया ध्वस्त। रूसी शिप नोवोचरकस्क पर हमला बोला गया। हमले के बाद लपटें उठती नजर आईं। यूक्रेनी दावा क्या है? फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया गया है, यानी यूक्रेन इस बड़े हमले का क्रेडिट भी ले रहा है। युद्ध के बाद से यूक्रेन को मिली है बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, जिसे दुनिया के सामने रखा गया है। हमले में मौत कितने लोगों की हुई है, यह आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। और 2014 में क्रीमिया को रूस में मिलाया गया। यूक्रेन दावा करता है कि क्रीमिया उसका है। क्रीमिया को आजाद कराने के लिए यूक्रेन का प्लान क्या है, अब यह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि क्रीमिया लगातार निशाने पर है यूक्रेन के। यूक्रेन को का प्लान जो है वो क्या है क्रीमिया को हासिल करने का, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज को किसी भी कीमत पर तबाह करना, और इसके लिए देखिए लगातार कोशिशें की जा रही। क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक, ब्लैक सी में रूसी फोर्स को कमजोर करने की रणनीति पर यूक्रेन काम कर रहा है। क्रीमियाई जनता को बगावत के लिए उकसाना भी एक बड़ा मकसद है यूक्रेन का। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं। द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्रीमिया पर हुआ ये बड़ा अटैक, ये क्या मैसेज यूक्रेन की तरफ से देने की कोशिश की गई है? हैरत तो इस बात की भी कि इतने महीनों तक युद्ध चलने के बाद भी यूक्रेन ऐसा कर पाने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी भी जो यूक्रेन में काफी क्षमता है वो पलटवार करने की, और ऐसे जो फिक्स टारगेट्स हैं, यानी कि सिलेक्टेड टारगेट्स हैं, उनमें काफी क्षमता है और वो हमले करते जा भी रहे हैं। क्योंकि दो बातें इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मौसम जो है अभी बहुत खराब है, और काफी हद तक जो ऑपरेशन जो है वो लो की पे चल रहे हैं। तो अभी ज्यादा ऑपरेशन चलेंगे सिलेक्टिव टारगेट पर, यानी कि स्ट्रेटेजिक टारगेट पर, और वो भी ज्यादा फायर पावर के तरीके से। तो ग्राउंड ऑपरेशन जो है ऑलमोस्ट अभी हॉल्ट हो चुके हैं, यानी कि कम हो चुके हैं। तो ऐसे ऑपरेशन चलेंगे, क्योंकि युद्ध तो सर्दी में भी चलेगा, पर युद्ध का रुख थोड़ा बदल जाता है, और जो टारगेट्स होते हैं, फायर पावर होती है मिसाइल के कारण, यह युद्ध चलेगा। पर ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो बहुत ही कम धीमे हो गए हैं, और यूक्रेन में अभी भी काफी क्षमता है। उनके पास मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस है, और बीच बीच में वो अपने एयर पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे हमले होना एक वाजिब भी है, मुमकिन भी है, और चलते रहेंगे। ऐसे हमले अभी चलते रहेंगे, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं द्विवेदी जी, कि भले ही ग्राउंड ऑपरेशन जो है उसकी रफ्तार कम हुई हो, लेकिन ये युद्ध अभी लंबा खिंचने वाला है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है, यूक्रेन के मरिनका में रूसी कब्जा हो गया है। रूसी रक्षा मंत्री ने खुद इसका ऐलान कर दिया है, मरिनका को यूक्रेन से हमने आजाद करा लिया। रूस की तरफ से बहुत बड़ा दावा। डोनबास इलाके का एक शहर है मरिनका, जिस पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है, यह ऐलान कर दिया है रशिया ने। और डोनबास रीजन का मरिनका अब रूसी कब्जे में है। मरिनका की कब्जे की लड़ाई करीब 6 महीने से जारी थी। इन 6 महीनों में मरिनका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस शहर ने रूस के बम गोलों का सामना किया, यहां लगातार एयर स्ट्राइक भी की गई, और अब यह शहर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हर तरफ खंडर ही खंडर नजर आ रहा है, कोई भी इमारत साबूत नहीं बची है। हर तरफ धूल धुएं का गुबार है। इस शहर की आबादी करीब 1 लाख की थी, लेकिन युद्ध के शुरू होने के बाद से ही यहां के लोग दूसरे इलाकों में चले गए थे, और अब ये खंडहर नुमा शहर पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। रूस ने इसका ऐलान कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि मरिनका पर रूसी कब्जे से पुतिन की सेना को आखिर फायदा क्या होने वाला है, यह भी जान लीजिए। पूरे डोनबास रीजन पर रूस का शिकंजा कसेगा, क्योंकि अब मरिनका पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है रशिया का। कीव तक पहुंच बढ़ाने के लिए रूसी फौज को एक नया बेस मिलेगा, यह भी तय मानिए। रूस की सप्लाई लाइन और ज्यादा मजबूत होगी, यानी पूरे इस इलाके में रूस का दबदबा बढ़ेगा। सुस्त पड़ी रूसी फौज को इससे एक नया जोश, नया उत्साह भी मिला है, हासिल हुआ है। ज़ेलेंस्की की रणनीति पर सवाल उठेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है मरिनका पर कब्जे के बाद, और यही वजह है कि इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर रूस प्रस्तुत कर रहा है।
एक और बड़ी खबर है, जंग में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ने दर्जनों M2A2 ब्रैडली तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन में नजर आई M2A2 ब्रैडली की कब्रगाह। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है M2A2 ब्रैडली, और देखिए किस भारी संख्या में इनकी बर्बादी हुई है। यूक्रेन को अमेरिका से ये M2A2 ब्रैडली मिले और दर्जनों ब्रैडली व्हीकल किस तरह से तबाह किए गए हैं रूस की तरफ से, उसकी तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है।